हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली सर्च बुक पर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एस के झा के बुक से हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भार। क्या कहते हैं? भार। विकल्पों में निम्नलिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक द्वारा समझाया नहीं गया है? तो ऑप्शन पहला है कि वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। ये तो गलत होगा। ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, तो ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति ये क्या होगा? तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के द्वारा समझाया नहीं गया है, इसलिए ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। तो कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है? तो याद रखना है कि 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो किसके ऊपर जो है गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है? उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर यह भी निर्भर करता है। गुरुत्वीय स्थिरांक इस पर भी निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर नहीं करता है? तो उनके द्रव्यमानों के योग पे निर्भर नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच के बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी दो वस्तु है और उनके बीच की दूरी को बढ़ा करके पहले के बनिस्पत 2 गुना कर देंगे। तो 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? आप लोगों को पता होगा कि F बराबर क्या होता है। F यानी फोर्स, बल बराबर क्या होता है? Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। या नहीं तो हम कह सकते हैं कि M1 यानी पहले वस्तु का द्रव्यमान गुणा दूसरे वस्तु का द्रव्यमान और बटा में आर स्क्वायर होता है, यानी उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो अगर उसको हम दुगुना कर देंगे तो क्या होगा? दुगुना करेंगे तो यानी 2r, पहले r था अब 2r हो गया। अब इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर यानी पहले का चौथाई रह जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? चौथाई। तो हम कह सकते हैं गुरुत्वीय बल के 4 गुणन में कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक हैं। तो किसके अनुपातिक है? उनके मध्य दूरी के अनुपातिक होता है। उनके मध्य दूरी के अनुपातिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा या से सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो कहता है कि ए है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल का सीधा अनुपातिक होता है। दूसरा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है। तो क्या होगा? तो पहला तो सही है, क्योंकि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा अनुपातिक होता है, पहला सत्य है। और दो वस्तुओं के बीच की दूरी के सीधे अनुपातिक होता है, अनुपातिक नहीं होता, वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है? इससे पहले भी हम जोड़ दे करके बताए थे कि कैपिटल जी का मान जो होता है 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए कि किसका है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? तो कौन सा जो है ये सही है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है, क्या होता है? तो हम कहेंगे कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा।
अब कैसे होता है ये, तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि F बराबर क्या होता है। F बराबर होता है कैपिटल G, यानी ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, m1 इंटू m2। आप कहेंगे कि m1 और m2 क्या है, तो ये है वस्तुओं का द्रव्यमान, दो अलग अलग वस्तुओं का द्रव्यमान। तो F बराबर कैपिटल G m1 m2 अब बटा में r²। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु के द्रव्यमान को अगर दोगुना कर देते हैं, तो ये तो है इसका फार्मूला। अब नया जो है उसमें क्या कह रहा है कि उसमें कह रहा है दोगुना कर देते हैं। तो अगर ये दोगुना है तो ये भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी ये समानुपातिक है, इसीलिए ये दोगुना हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपातिक होता है। किसके समानुपाती होता है, तो उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। अगर हम दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, यानी 9 गुना हो जाएगा, यानी बल 9 गुना हो जाएगा। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो आपको इसमें 3 पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट को याद रखना पड़ेगा कि पृथ्वी का भार न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता है कहाँ पे, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पे, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है, तो न्यूनतम होगा भूमध्य रेखा पे। अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर, अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुव पर। और शून्य कहाँ होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु कहता है गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। जब तक प्रत्येक वस्तु में अधिक नहीं होगा तब तक वो एहसास नहीं हो सकता, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का एहसास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। इसमें गलत कथन कौन है, तो गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप, आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा है कि गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिक होता है, सही बात है। गुरुत्वीय त्वरण, नेक्स्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, अभी तुरंत हम बताए हैं। नेक्स्ट है कि यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से क्या होगा, तो वास्तविक भार से अधिक होगा, ना कि कम, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई गई, तो सबसे कम भार किस में दिखाएगा, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होता है, जब वो शीर्ष पे पहुंचता है तो वेग 0 होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड जो है मुक्त रूप से गिर रहा है, ये कब कहेंगे हम, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, तब हम कह सकते हैं कि कोई पिंड जो है मुक्त रूप से गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर देता है, तो उसमें क्या होगा, तो जैसे ही वो तेज़ी से ऊपर की ओर चलना शुरू करेगा तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, क्या दिखाएगा, अधिक वजन को दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस नीचे क्यों आता है, तो ये नीचे आता है कि एक बल होता है जो उसको पृथ्वी की ओर खींचता है, जो इसे भूमि की ओर खींचने का काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या होता है, जब ये शीर्ष पे पहुंचता है तो वेग 0 हो जाता है और इसका त्वरण लगभग जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है, तो इसको स्मॉल जी यानी स्मॉल जी से दर्शाया जाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक को कैपिटल जी से दर्शाया जाता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। तो एक ही वजह है कि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है किसके ऊपर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर यह लागू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई डी स्क्वायर सूत्र में G को क्या कहते हैं। तो इससे पहले हम बता चुके हैं आपको कि इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है। तो पढ़ने से आपको पता चलेगा कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर G के मान के बराबर होता है। तो कैपिटल G का मान बराबर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के बीच है, लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻⁻11 न्यूटन है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्रयोगशाला में मान्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये भी कम हो जाता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये भी चौथाई हो जाएगा। अगर आधा करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है डैश के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम संबंधित नहीं है। तो किससे नहीं है, तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। स्मॉल जी का मान डैश के साथ बढ़ता है, किसके साथ बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊंचाई में कमी के साथ क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई में कमी होगा उसमें स्मॉल जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो ये आपको जो है निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 जूल। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग डैश है, कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी इस वेग से अगर किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंक देते हैं तो वो वापस कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा। यही वेग जो है पलायन वेग कहलाता है, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करते हैं। तो भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को